क्लास, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जैसा क्वेश्चन में बोला है उसी अकॉर्डिंग करते चलते हैं। बोला है बाय सेलिंग 12 ऑरेंज फॉर अ आरएस अ मैन लॉस 20%। हाउ मेनी फॉर आरएस डिड ही सेल टू अर्न 20%? अगर 12 ऑरेंज लॉस हो रहा है 20% का, 100 रुपया मान लो सीपी रहा होगा, तो प्राइस जो हो गया 80 का हुआ। अब उसे गेन करना है 20% यानी 120 का सेल करेगा। तो हमारा रेशियो जो हो गया 4 दूना 8 और 4 ते 12, 2:3 का हो गया। तो क्वांटिटी का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:2 का हो जाएगा। क्वेश्चन में 3 यूनिट के बारे में बोला है, 12 ऑरेंज है तो 1 यूनिट यहाँ से हो जाएगा। 1 यूनिट जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 4 के इक्वल। तो 2 यूनिट कितना होगा इंटू 4, दैट इज 4 टू जा 8 ऑरेंज। अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो वो 8 ऑरेंज बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपए में 8 ऑरेंज अगर बेचता है तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बाय सेलिंग 45 ऑरेंज फॉर आरएस 40 अ मैन लॉस 20%। हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर आरएस 24? ठीक है, मतलब अगर 40 में 45 बेचता है तो वो इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकता हो, शॉर्ट मेथड। जो भी क्वेश्चन है सब लॉन्ग मेथड से हो सकता है, बट चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से मैं करते जा रहा हूँ। लॉन्ग मेथड मैंने एक क्वेश्चन में आप लोगों को यूज करना सिखा दिया है। बोला मैन लॉसेस 20%, मतलब 80% पे बेचेगा, लेकिन कितने का बेचेगा? 24 रुपए का, कि 20% प्रॉफिट है। तो 24 रुपए को अभी हम साइड में रखते हैं और 40 रुपए पे ही निकालते हैं, और उसके बाद 24 रुपए का निकाल लेंगे। 40 रुपए का एसपी पे निकालते हैं। 20% चाहिए तो 120 का बिकना चाहिए। इनके बीच में हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ठीक है, 40 से ये कट गया 2:3। ये हमारा प्राइस का रेशियो है, तो क्वांटिटी का रेशियो जो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो क्वांटिटी का 3:2 हो गया तो 3 यूनिट के बारे में बोला है 45 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट जो हो जाएगा 15 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 यूनिट हमारा हो जाएगा इंटू 15, डेट इज 30 के इक्वल। मतलब कि 40 रुपए में 30 ऑरेंज अगर बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। अब इसको देखते हैं। 40 जो है ये हमारा एसपी है और इसमें बेचता कितना है? 30 ऑरेंज बेचता है। तो 1 का एसपी क्या होगा? 1 आरएस का एसपी क्या होगा? तो 30/40, 3/4। तो 24 आरएस का क्या हो जाएगा? तो 24 3/4 इंटू 24, डेट इज 18 हो जाएगा। मतलब 24 रुपए का 18 ऑरेंज अगर बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। भुवनेश मेक्स 750 आर्टिकल एट कॉस्ट ऑफ 60 पैसा पर आर्टिकल। ठीक है, मतलब 1 आर्टिकल का प्राइस 60 पैसा पर आर्टिकल है, तो 750 आर्टिकल का जो प्राइस हो जाएगा यानी कि सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 60 पैसा है, तो 60/100 रुपया हो गया, यानी कि 6/10 रुपये हम लिख सकते हैं। तो 750 का हो जाएगा 750 इंटू 6/10, जो कि हमारा हो जाएगा 6×25, 7×6 = 42 और 3 45, 450 आरएस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। अब हमसे बोलता क्या है? फिक्स सेलिंग प्राइस सच दैट 600 आर्टिकल आर सोल्ड, ही वुड हैव मेड प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के बारे में बोला है, वो हमारा क्या है? 450 का कितना परसेंट? 40% इंटू 40/100, तो 45 चौके 180 हो गया। तो एसपी जो हो जाएगा, एसपी हमारा कितने का?
600 आर्टिकल का, वो एसपी हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया 630 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब वन आर्टिकल का एसपी ऑफ 600 आर्टिकल है, तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल जो होगा वो हमारा हो जाएगा 630 अपॉन 600 के इक्वल। यहां से ये हम लिख सकते हैं 21 अपॉन 23 से दोनों कट गया, 21 अपॉन 20 हो गया। ये एक आर्टिकल का प्राइस हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, 630 आर्टिकल का एसपी कितना होगा। तो यहाँ पे 8 आर्टिकल का ये हो गया, तो 630 आर्टिकल का हो जाएगा 21 अपॉन 20 इंटू 630, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 21 तिहाई 20 तिहाई 60, 63 और 126 और 6 132 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, डेट इज इसका आधा मतलब 650 और इसका आधा हो जाएगा हमारा 11 दूना 22 11। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 661.5। ये हमारा 630 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। बोलता क्या है क्वेश्चन में आगे, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट एज द परसेंटेज ऑफ टोटल आउटले assuming that the unsold article are useless। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 450 से 661 यानी कि 211.5 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे, 450 पे इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 9 टाइम और 5 से ये 2 टाइम, 9 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 3 9 तिया 27, 3 एक 4 और 9 बचे 45, इसका डबल यानी कि 47% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसका 47% का एक्चुअल प्रॉफिट 47% का हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट 5400। कुछ आर्टिकल को 5400 पे ये एक आदमी है सो खरीदता है, एंड सेल 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। ठीक है, 2/3 बोला है ना, तो हम ये करेंगे, इसको 3 को मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, और ये जो 2 हो गया ना, ये 2 आउट ऑफ 3 बोला है, तो पहले बार में 2 आर्टिकल बेचा होगा, तो सोल्ड आर्टिकल, तो रिमेनिंग हो जाएगा कितना, 3 माइनस 2 यानी कि 1/3, ये हमारा 1 जो हो गया, ये रिमेनिंग आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। बोलता क्या है, 2 आर्टिकल को 5% प्रॉफिट में बेचा। मान लो 2 आर्टिकल को उसने 5% के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने में बेचेगा, 10%, मतलब पर आर्टिकल उसको 10% पे बेचा, 2 आर्टिकल पे 5% प्रॉफिट यानी 10% पे बेचा। अब आगे क्वेश्चन बोला है रिमेनिंग मतलब कितना हो गया, एक आर्टिकल को वो कितने पे बेचेगा, टू ओवरऑल गेन 13%, मतलब 3 आर्टिकल टोटल है, इस पे ओवरऑल 13% का प्रॉफिट होना चाहिए, दैट इज 39%। ठीक है, तो इस एक आर्टिकल को कितने में बेचेगा, 10% का हो चुका है, इस पे जो प्रॉफिट हुआ है इसको अगर ऐड करेंगे इसमें तो 39 देगा, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 10 दैट इज 29। अगर ये 29 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू व्हाट,
बिकम 29, तो 29 ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें एक्सप्लेनेशन का और जरूरत हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लॉन्ग मेथड। अभी ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है हमारा। अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट इतना। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नंबर दिया है ना, इसको मत यूज करना। क्यों? क्योंकि पूछा गया है परसेंटेज, दिया हुआ है चारों तरफ परसेंटेज, और पूछा भी परसेंटेज गया है, तो इसको यूज करोगे तो लेंदी हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। 3/8 कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टोटल हो गया, ये हमारा सोल्ड हो गया। तो रिमेन कितना होगा, जो बचा होगा 8 - 3 डेट इज 5 के इक्वल। अब इसी बेसिस पे करते हैं जैसा हमें क्वेश्चन में बोला है। 3 यूनिट उसने बेच दिया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे? तो 12% प्रॉफिट पे बेचा है, तो जो कि हो गया 36%। आगे हमें बोला है एट व्हाट लॉस डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 4% ओवरऑल। मतलब ओवरऑल 4% होना चाहिए, तो टोटल कितना है उसका 8, तो होगा कितना 32। अब ध्यान से देखो, ये ओवरऑल हो गया, तो इसमें से 32%, यहाँ पे बचा हुआ कितना है 5, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 36 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 32 आएगा, तो -4, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 -4% हमारा 32% होगा। और ये -4% कब आएगा? जब ये हमारा 4/5% होगा। 5 × 4/5 डेट इज 4%। ये माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि लॉस हो रहा है। जहां भी माइनस साइन आएगा समझ लेना कि लॉस हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पूछा क्या है? एट व्हाट परसेंट डिड ही सेल द रिमेन टू गेन 4% ओवरऑल। तो जो रिमेनिंग है उसको 4/5% लॉस पे बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट ऑन इंस्पेक्शन 12% ऑफ द आर्टिकल ही प्रोड्यूस विल बी रिजेक्टेड। मतलब 12% आर्टिकल उसने अनुमान लगाया कि जो भी उसका प्रोडक्शन होगा उसका 12% इंस्पेक्शन के बाद रिजेक्ट हो जाएगा। ही एक्सेप्ट्स एन ऑर्डर टू सप्लाई 22,000 आर्टिकल एट 7.50 ईच। मतलब उसने एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया 22,000 आर्टिकल का बेचने का, जो विक्रय मूल्य या फिर एसपी जो है 7.5 एक आर्टिकल के हिसाब से उसने एस्टिमेट लगाया। ही एस्टिमेट्स द प्रॉफिट ऑन हिज आउटले इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब उसका जो प्रॉफिट होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेके रिजेक्टेड आर्टिकल का भी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, इवन रिजेक्टेड आर्टिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी ऐड करने के बाद। तो चलिए समझते हैं। हमारा एसपी जो हो जाएगा, एसपी हमारा कितना हो जाएगा? तो 22,000 आर्टिकल है और उसका जो है 12% है, सो रिजेक्ट अगर हो जाता है तो बचेगा कितना? 100 - 12 डेट इज 88%। अब इस 88% जो बचा तो एक आर्टिकल का अगर 7.50 प्राइस है तो 22,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.50। ये हमारा एसपी हो गया। एसपी ध्यान से समझिएगा, आगे उससे प्रॉफिट कितना चाहिए? 20% चाहिए। 20% का मतलब क्या हो गया? 20% हो जाता है 1/5। ये हमारा हो जाता है सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। तो यहां से एसपी जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? 6 यूनिट के इक्वल हो गया।
तो ये जो हो गया SP है, जो कि हम कह सकते हैं 6 यूनिट के इक्वल है, और 6 यूनिट मतलब 6 यूनिट के इक्वल है, जो कि हमारा कितना है, तो 22,000 माइनस 12% ऑफ 22,000, ठीक, उसके इक्वल है। अब यहां से हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो हम सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल निकालते हैं। 5 आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो एक आर्टिकल का इंटू 5, तो 22,000 इंटू 88 इंटू 7.50 अपॉन 6, ये अब अपॉन 6 इंटू 100, यहाँ पे 6 अपॉन 6 जो किया वो एक आर्टिकल का प्राइस हो गया, ये एक आर्टिकल का हो गया। तो 5 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 5 आर्टिकल का हो जाएगा 22,000 इंटू 88 इंटू 7.5 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 100। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या होगा, यानी सीपी एक आर्टिकल का। ये 5 आर्टिकल जो हुआ ना सीपी, वो हमारा 22,000 के इक्वल है। अगर 22,000 का इतना प्राइस है तो एक आर्टिकल का क्या हो जाएगा, 22,000 इंटू 88 इंटू 7.5 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 100 इंटू 22,000। तो 22,000 से 22,000 कट गया, 5 से ये 20 टाइम कट गया, ये हमारा 20 जो है 10 पे आ गया और ये हमारा 44 हो गया, 2 से ये 3 हो गया और ये हमारा 22 हो गया, 3 से ये हमारा 2.5 हो गया। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 22 इंटू 2.5 अपॉन 10। अब यहाँ से हम इसको भी कर सकते हैं, 5 से ये 2 टाइम होगा और 5 से ये 0.5 टाइम होगा, तो 22 इंटू 0.5 जो होगा डेट इज 22 का हाफ, यानी कि 11/2। 11/2 जो हुआ वो हमारा हो गया 5.50, मतलब कि हमारा यही आंसर हो जाएगा, एक आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो जाएगा 5.50। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।